मैनपुरी में किसकी मुसीबत बनेगी मायावती? मैनपुरी के 1,80,000 दलित वोट किसके पाले में जाएंगे? मायावती ब्राह्मण छोड़ अब मुस्लिमों पर बड़ा दांव लाने की तैयारी में। 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव में पहली बार बीएसपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता हासिल की थी। मायावती ने 5 साल पूरे हनक के साथ सरकार चलाई। पार्टी नेताओं पर तो उनका दबदबा पहले भी था, ब्यूरोक्रेसी में भी उनका डर साफ साफ दिखता था। इस दौरान मायावती की सोशल इंजीनियरिंग की भी चर्चा बहुत होती थी। मायावती ने दलितों के साथ ब्राह्मण वोट भी अपने पाले में कर लिया था। कुछ मुस्लिम वोट भी उन्हें मिल गया, जिसके चलते वो प्रदेश में सबसे बड़ी नेता बन गई। लेकिन 5 साल बाद 2012 में उन्हें सत्ता से वनवास मिल गया, और वनवास ऐसा मिला कि 10 साल बाद भी उनकी सत्ता में वापसी नहीं हो पाई। 2022 के विधानसभा चुनाव में तो बीएसपी को सिर्फ एक सीट पर ही जीत मिली। उमाशंकर सिंह ने किसी तरह से पार्टी में विधानसभा में खाता खोल दिया, नहीं तो इस बार विधानसभा में बीएसपी दिखाई भी नहीं देती। वैसे अभी 5 साल हैं। 5 साल में अगर उमाशंकर सिंह का मन डोल गया और उन्होंने किसी दूसरी पार्टी की ओर देखा तो बीएसपी विधानसभा में शून्य हो जाएगी। विधान परिषद में भी पार्टी की कोई अच्छी बहुत हालत नहीं है। मायावती का आधार कमजोर हुआ तो उनके दलित आधार में बीजेपी और सपा ने सेंधमारी की कोशिश तेज कर दी, जिसके बाद मायावती को भी एहसास हो गया कि अब रणनीति नहीं बदली तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ब्राह्मणों पर दांव लगाना अब बेकार है। 2007 के चुनाव में परिस्थिति अलग थी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही बेहद कमजोर थे। ब्राह्मण विकल्प की तलाश में था। मायावती ने जब सतीश मिश्रा को आगे बढ़ाया तो ब्राह्मण सतीश मिश्रा के सहारे बीएसपी से जुड़ गया। लेकिन जैसे ही बीजेपी प्रदेश की राजनीति में मजबूत हुई, ब्राह्मण वापस बीजेपी में चला गया और मायावती को एहसास हो गया कि ब्राह्मण के सहारे अब राजनीति मुश्किल है। इसलिए उन्होंने दलितों के साथ मुस्लिमों को जोड़ने की रणनीति तैयार की। दरअसल अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि अब लोहियावादी और अम्बेडकरवादियों को एक हो जाना चाहिए। दरअसल अखिलेश यादव पर सिर्फ पिछड़ों की राजनीति करने के आरोप लगते रहे। विरोधी दावा करते रहे हैं कि दलितों का सपा में कभी सम्मान नहीं होता, लेकिन अब अखिलेश यादव सपा से दलितों को जोड़ने का अभियान चला रहे हैं। दलितों को बड़ा संदेश देते हुए मैनपुरी में डिंपल यादव के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन दलित महिला से करवाया। राजकुमारी रावल नाम की महिला के कार्यालय का उद्घाटन कराकर अखिलेश यादव इस वर्ग को बड़ा संदेश दिया। बीएसपी तो लंबे समय से ही दलितों में सेंधमारी की कोशिश में जुटी थी। 2014 से ही बीजेपी ने जाटों छोड़कर बीएसपी के बाकी के दलित आधार पर बड़ी सेंधमारी कर दी थी, और अब बीएसपी के सबसे बड़े आधार जाटों समाज पर बीजेपी ने अपनी निगाहें गड़ा दी, जिससे मायावती भी परेशान दिख रही है। मायावती को लगने लगा है कि ब्राह्मणों के वोट नहीं मिल पा रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश और बीजेपी मिलकर उनके दलित वोटों को भी काट सकते हैं। यही वजह है कि अब वो पुरानी रणनीति पर लौटती दिख रही हैं। मायावती और मुसलमानों पर दांव लगाने की तैयारी में है, जिससे आजम खान पर एक्शन के चलते नाराज लोग उनसे जुड़ जाएं। मायावती ने कई बार आजम खान का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी सरकार को घेरा और अखिलेश यादव की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। मायावती की ब्राह्मणों से दूरी का सबसे बड़ा संकेत आजमगढ़ लोकसभा सीट के उपचुनाव में दिखाई दिया। बीएसपी चीफ ने उपचुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की और इसमें पार्टी महासचिव का नाम गायब दिखा, जबकि इससे पहले पार्टी के स्टार प्रचारकों में सतीश मिश्रा का नाम जरूर रहता था। इसके अलावा दिल्ली निकाय चुनाव और गुजरात के विधानसभा चुनाव से भी सतीश मिश्रा को दूर रखा जा रहा है। मिश्रा के करीबी नकुल दुबे को मायावती पार्टी से निकाल चुकी हैं। साफ है मायावती की कोशिश बीजेपी और सपा दोनों को टेंशन दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।